बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणं यमाश्रितो हि भक्तोऽपि चन्द्रः सर्वत्र विराजते। भगवान शंकर ने चंद्रमा को अपना लिया। चंद्रमा टेढ़ा है, आप देखते हैं दूज का चंदा जो है वो सीधा कभी नहीं है, तो उसको भी अपना लिए। तो अत्यंत कुटिल चंद्रमा जो है उसको भी सब लोग नमस्कार करते। तो गोसाई जी लिखे, टेढ़ जान शंका सबका हो, वक्र चंद्रमा ही घसई न राहो। टेढ़ जान के सबको शंका होती है, और वक्र चंद्रमा, टेढ़े चंद्रमा को राहु जो है ग्रसता नहीं। माने चंद्रमा तो पूर्णिमा के की तिथि में जब होते हैं पूर्ण चंद्र पर ग्रहण लगता है, और टेढ़े चंद्रमा की ओर राहु देखता नहीं। तो इसलिए शंकर भगवान की महिमा उससे बताए कि टेढ़े चंद्रमा को भी जब उन्होंने अपना लिया, तो ये महापुरुष की संगति का, महापुरुष की कृपा का फल है। उसको भी अपना लिए तो वो चंद्रमा जो है टेढ़ा है, लेकिन सब लोग उसको नमस्कार करते हैं। तो हमको किसी न किसी सबल का सहारा ले लेना चाहिए। सहारा न लेने से जीवन बीतता नहीं। ये कहे कि बीतेगा क्यों नहीं, सहारा रहे चाहे न रहे, समय तो बीतना है। समय कहाँ रुका है, आज तक कभी नहीं रुका है, तो अब क्यों रुक जाएगा। सहारा रहे चाहे न रहे, नहीं, सहारा रहने पर बिना बेचैनी के जीवन बीत जाता है, और सहारा जब नहीं रहता तो आदमी घबराता रहता है। इसलिए सहारा तो जरूरी है, और सहारा किसका लें ये तो हमको सोचना पड़ेगा। जहाँ अपना मन रमे और जिसका सहारा हमको प्राप्त होने का विश्वास हो। क्यों? केवल हमारे मान लेने से कि यहाँ से हमको सहारा मिल जाएगा, वो नहीं मिलता है। मिलेगा यदि हमारी परीक्षा हुई, परीक्षा में हम सफल हुए, तब तो मिल जाएगा। बिना कोई, देखिए सोने का गहना बनता है तो वो बिना तपाए और बिना जलाए वो धारण के योग्य नहीं हो पाता, तो कष्ट से तो गुजरना पड़ता। और महापुरुष की संगति जो है उसमें ये नहीं है, संगति प्राप्त हो जाए। सीता जी ने यही हनुमान जी से पूछा कि तुम्हारी भेंट कैसे हो गई भगवान राम से। दोनों का एकदम रास्ता अलग है। तुम बानर हो, वो नर हैं, तो बानर का मतलब क्या है, तुम वैकल्पिक नर हो। उनको भी तो बुद्धि है ही है। तो इसीलिए किष्किंधा में तो भगवान राम के पास वो जब गए हैं तब विप्र का रूप धारण करके गए। विभीषण से भी मिले तो विप्र का रूप लिए, लेकिन माता जानकी के पास गए हैं तो बंदर के रूप में ही गए। इसीलिए तो कहते हैं नर बानर कहो संगत कैसे, कहो कथा संगति भई जैसे। तो ये उन प्रसंगों को उन्होंने फिर बतलाया है कि जैसे जैसे मित्रता हुई सुग्रीव की, और वो जिस तरह से दूत बन के आए। तो देखिए सारी लीला है। चारों दिशा में बंदर भेजे जा रहे हैं, लेकिन अंगूठी हनुमान जी को ही देना है। क्या मतलब है, यही पहुंचेंगे तो यही पहुंचेंगे, और इस अंगूठी को ये माता जानकी तक पहुंचा देंगे। ये हनुमान, ये भगवान राम को मालूम है। तो नहीं तो चारों दिशाओं में बंदर जा रहे हैं, तो किसी दिशा में जाने वाले किसी बंदर को अंगूठी क्यों नहीं दे दी गई। नहीं, वो मालूम है कि यही जाएंगे। तो मालूम होने पर भी मनुष्य की लीला कर रहे हैं, तो उन्होंने उसको स्पष्ट नहीं किया।
कुछ वो कुछ छिपा रहने पर उत्सुकता बनी रहती, और हर चीज पहले ही स्पष्ट हो जाए तो उत्सुकता शांत हो जाती। तो भगवान राम, एक दिन हम सोच रहे थे कि माता जानकी का इतना समय बीत गया लंका में, मान लीजिए साल भर लगभग बीता। हनुमान जी की भेंट हुई है 10वें महीने में, क्योंकि सीता जी कहती हैं वर्तते 10मो मासा द्वौ तु शेषौ प्लवंगमा। कहते हैं कि देखो, हनुमान जी से कहती हैं कि ये 10वां महीना चल रहा है यहाँ आने के बाद, और 2 महीना शेष है, क्योंकि 1 साल की अवधि रावण ने निश्चय किया। तो उतने काल तक वो अबद्ध थी। अवध माने वध उनका नहीं होना है, 1 महीने तक उसकी अवधि थी। लेकिन उसके बाद तो वध होता। तो वही कहते हैं कि देखो 10वां महीना है और 2 महीने शेष हैं, तो इसमें अगर तुम ला सको भगवान राम को और रावण का अंत हो जाए और हमारा इस बंधन से हमको छुट्टी मिल सके, तब तो ठीक है, नहीं तो फिर हमको बता देना कि हमको जीवित नहीं पाएंगे। ये तो ठीक है, लेकिन वो साल भर का समय बीता कैसे? एक क्षण का वियोग जहाँ सहन के योग्य नहीं है, तो वहाँ इतना लंबा वियोग, उसमें तो प्राण को वैसे ही निकल जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं निकला। इसका मतलब क्या है कि वियोग हुआ ही नहीं। तो आप कहेंगे वियोग नहीं हुआ, कैसे ये माना जाए कि वियोग नहीं हुआ? तो देखिए, एक श्लोक है, सुंदरकांड पढ़िए आप वाल्मीकि रामायण में। तो हनुमान जी कहते हैं नैसा पश्यति राक्षस्यो नेमान पुष्प फलद्रुमान। कहते हैं कि ये ऐसा माने ये जानकी जो है वो राक्षसियों को नहीं देखती। आप सीरियल में रामायण में देखे होंगे तो वो दिखाते हैं सबसे नजदीक कौन है? राक्षसियां हैं जो रक्षा में है। तो वो कहते हैं कि नैसा पश्यति राक्षस्य, माता जानकी राक्षसियों को नहीं देखती। कहें कि तो अच्छा उनको नहीं देखती हैं, तो अगर ऊपर दृष्टि गई तो पुष्प फल के वृक्ष हैं उनको देखेंगे, तब भी वियोग तो आएगा। राक्षसियों को देखेंगे तब भी राम से अतिरिक्त राक्षसियों का दर्शन होगा। तो माने राम का वियोग तो आ जाएगा। कोई भी स्वरूप अगर सामने आया तो इसका मतलब उस समय भगवान राम का स्वरूप तिरोहित है, तो वो वियोग तो आना चाहिए। तो कहते हैं कि नहीं, ये राक्षसियों को नहीं देखती हैं, और तो कहे फूलों के और फलों के वृक्षों को देखते होंगे। क्या नेमान पुष्प फलद्रुमान, फूलों और फलों के वृक्षों को भी ये नहीं देखती। तब किसको देखती हैं? तो एकस्थ हृदया नूनम राम मेवानुपस्यति, ये वहाँ वचन है। एकस्थ हृदय है उनका हृदय एक जगह है, केवल राम में। तो एकस्थ हृदया नूनम राम मेवानुपस्यति, तो मतलब क्या हुआ? इतना ध्यान की तीव्रता है कि उनके हृदय में भगवान राम के स्वरूप का प्राकट्य हो रहा। वो निरंतर उस छवि को देख रहे हैं। वियोग एक क्षण का भी नहीं हुआ। तभी कहे कि भगवान राम कैसे कहते हैं कि सुनो क्या है, तो वियोग तो सीता मूकः सकल भयउ विपरीत। कहे राम, हाँ, कहे राम वियोग तो सीता मूकः सकल भयउ विपरीता। तो हनुमान जी तो माता जानकी की मनस्थिति का वर्णन कर रहे हैं ना, प्रभु की मनस्थिति का वर्णन नहीं कर रहे। तो अगर क्यों कि वो तो मान लीजिए कुछ नहीं है तो भाई के साथ हैं,
और मित्र हैं जो भी हैं, लेकिन उनके साथ लक्ष्मण जी तो हैं, एक अवलंब उनके पास है, लेकिन माता जानकी के पास कुछ नहीं, कोई नहीं है वहाँ। तो जब कोई नहीं है तो ऐसी स्थिति में इतना लंबा समय वो कैसे बीतता है? तो हनुमान जी कहते हैं वहाँ वियोग, लंबा समय हम लोगों को दिखाई दे रहा है ना, वहाँ तो एक क्षण का भी वियोग हुआ ही नहीं। निरंतर उनके हृदय में भगवान राम का प्राकट्य है, निरंतर वो दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए उनको न राक्षसियाँ दिखाई दे रही हैं, न पुष्पों और फलों के वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आँख नहीं देखती, देखता है मन। मन क्यों? जैसे किसी से आप पूछिए कि रे यहाँ से बबुरा तक गए, तुमको हमारा ट्रैक्टर दिखाई दिया जाते, तो वो कहेगा कि भाई हम देखे नहीं, हमारी दृष्टि एक आदमी पर थी, वो साइकिल से आने वाला था, हम उसी को देखते जा रहे थे, तो हमको और कुछ दिखाई नहीं दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? इसलिए कि मन केवल साइकिल पर था। तो जब मन साइकिल पर था तो वो नहीं देखा, तो बाकी आपका ट्रैक्टर यदि मन वहाँ होता तो वो दिखाई देता। तो इसीलिए कहते हैं कि मन जो, वो दृष्टि जो होती है, दृष्टि जो होती है वो मन का जब सहारा पाती है तो उस समय वो देख पाती है। अब मन का सानिध्य न हो मन, तो फिर वो देख नहीं पाती। तो भगवती को एक क्षण का भी वियोग नहीं हुआ, तो वियोग नहीं हुआ तो फिर प्राण जाने की कोई बात ही नहीं है। इसीलिए गोस्वामी जी लिखते हैं ना कि नाम पाहरू दिवस निस, और कहा प्राण जाए के हिपार। हाँ, नाम पाहरू दिवस निस, ध्यान तुम्हार कपाट। हाँ, लोचन निज पद यंत्रित, और नेत्र जो हैं वो अपने पद पैर में यंत्रित है, वहाँ लगे हुए हैं। तो प्राण जाए के बाद, प्राण को निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता। तो ये वियोग की अनुभूति न करने का और सुख की अनुभूति का, दोनों का रास्ता भगवती ने अपने आप दोनों को पकड़ लिया था। क्यों? निरंतर भगवान का वहाँ प्राकट्य है, तो उस समय जो है वियोग की अनुभूति ही नहीं है। तो वियोग की अनुभूति नहीं है तो कष्ट की अनुभूति नहीं है। और जब सानिध्य भगवान के सुख स्वरूप भगवान कहिए, या जहाँ उनका मन सर्वदा रहता है, उस प्रभु की जब का नित्य सानिध्य है तो दुख की तो कोई बात ही नहीं है। तो इसलिए दुख कभी हुआ नहीं, वियोग में दुख है, वियोग हुआ नहीं, दुख हुआ नहीं, और संयोग में सुख है, भगवान के सानिध्य में सुख है। तो वो निरंतर सानिध्य में होने से उन्होंने कभी भी दुख की अनुभूति नहीं किया। और इतने में भी अब वहाँ का वर्णन पढ़िए तो वो हनुमान जी कहते हैं कि आप चलिए हमारी पीठ पर बैठ के, अभी हम पहुँचा देते हैं। तो वो कहते हैं कि हनुमान तुम ये बंदर के स्वभाव से बोल रहे हो, तुम उधर नहीं सोच रहे हो कि इसका परिणाम क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। ये कलंक भगवान राम पर जो ये कलंक लगेगा कि उनकी पत्नी का हरण करके ले गया रावण और हनुमान जाके ले आए, तो कहेंगे ये उनको कलंक लगेगा। तो ऐसा नहीं है, हम ये चाहते हैं कि वो आके और रावण का वध करके और हमको ले चले। तो अब देखिए ये सोचना उनके मन में, तो दो तरह से भय होता है ना। एक तो उनको अगर ये हो कि हमारे पतिदेव या भगवान श्री राम जो हैं वो रावण को का वध नहीं कर सकते, किसी तरह से संशय हो, तब तो उनको भय हो सकता है। लेकिन जब वो स्वयं रावण को मारने में समर्थ हैं, कहते हैं देखो तुमको हमने अपने तेज से जलाया नहीं है,
कूर्म शब्द का वहाँ प्रयोग आया, नत्वाम कूर्म दशग्रीव भस्म भस्मार तेजसा। कहते हैं कि हे दशग्रीव रावण, तुमको मैं अपने तेज से भस्म नहीं कर रहे हैं, माने देख लेंगे मर जाएंगे ये नहीं, वो कहते हैं कि तुमको हम भस्म कर दें एक क्षण में। और वो तेज हमारे पास है, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? तो कहें कि दो कारण है, अनिर्देशाच रामस्य और तपस्चानुपालना। एक तो राम की आज्ञा नहीं है, तो पति की आज्ञा के बिना हम ये नहीं करेंगे। तो ना राम का निर्देश नहीं है, और दूसरा मैं तप का पालन कर रहे हैं। और जब तपस्वी के वेश में गए हैं तो तपस्वी को क्रोध नहीं करना चाहिए। तो तुमको जला तो दें हम, लेकिन हमारा व्रत भंग होगा और पिता की आज्ञा का जो है उल्लंघन होगा। ठीक है कि आज्ञा तो राम के लिए है, आपके लिए कहाँ? तो नहीं, वो दोनों का दो शरीर दिख रहा है, मन तो एक है, तो आज्ञा का ग्रहण कौन करेगा? मन के सानिध्य से, मन की सहायता से मान लीजिए कान गृहीत करेगा उस आज्ञा को, तो मन तो एक है दोनों। जैसे भगवान राम कहते हैं ना, सो मन रहत सदा तुम्हें पासा, कि वो मन जो है वो तो सदा तुम्हारे पास रहता। तो वो मन जब एक है तो आज्ञा तो दोनों के लिए हो गई। तो हमको जो है, अरे अर्धांगिनी है पत्नी ने, तो आधा अंग जो है वो आज्ञा का पालन करेगा, आधा अंग नहीं करेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। आज्ञा का पालन तो दोनों करेंगे तभी वो पूर्णता आएगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि तपस्वी के वेश में हमको तपस्वी का व्रत निभाना है, और क्रोध तपस्वी को नहीं करना चाहिए, इसलिए हम तुमको अपने तेज से भस्म नहीं करें। तो ये परिस्थितियाँ सारी उस तरह की हैं कि उसमें मन में विक्षोभ आ जाए, लेकिन क्यों नहीं आता? डरता है कमजोर आदमी, जो समर्थ है, जो बलवान है, वो डरता नहीं। इसीलिए तो महाभारत में लिखा है कि हनुमान जी से भेंट हुई भीम की, तो उन्होंने, हनुमान जी ने कहा कि चलो हम तुमको, तुम्हारे शत्रुओं को, पहला उन्होंने यही वो रखा प्रस्ताव कि तुम्हारे जितने शत्रु हैं, भीष्म, द्रोण, कर्ण, वो सबको कहते हैं कि अर्जुन और दुर्योधन सहित सबको बांध के ले आते हैं यहीं अपने पूंछ में, और तुम्हारे सामने पटक के मार डालें। तो दूसरा आदमी होता आज का तो क्या कहता है कि बस ठीक है रे, इधर मत लाइए, उधर मार दीजिए, दिखाने की जरूरत है नहीं। लेकिन भीम ऐसा नहीं करे कि ना ये मत करिए, हम क्षत्रिय हैं, हम अपने हाथ से वध करेंगे। तो माने ये सोचिए कितना कठिन काम था, लेकिन भीम ने हनुमान जी के प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। तो फिर हनुमान जी कहे कि देखो दर्शन तो अमोघ है, दर्शन हुआ तो कुछ तो तुमको लेना चाहिए। तो कहे कि हम क्षत्रिय हैं, हम मांगेंगे नहीं कुछ, हाँ वो परिस्थिति आएगी तो हम स्वयं अपनी भुजाओं से वध करेंगे शत्रुओं का। तो भगवान हनुमान जी कहे कि अच्छा चलो। तब फिर हम अर्जुन के रथ पर रख के और शत्रुओं का मनोबल कम करेंगे, वहाँ रहेंगे। तो होता क्या था कि वो, अरे बहुत से कमजोर लोग तो खाली उस स्वरूप को देख के मर जाएं, ये भी तो संभव है, और नहीं लड़ेंगे भी तो उनका बल तो कितना कम हो जाएगा। देख रहे हैं कि अर्जुन जो हैं उनकी ध्वजा पर हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी हैं तो किस लिए बैठे हैं, जरूरत पड़ेगी तो इनकी सहायता करेंगे, ये तो स्वाभाविक है। हालांकि आदमी माने सोचेगा, हालांकि उन्होंने ऐसा किया नहीं कुछ। अरे उतने बाण लगे, भीष्म ने तो बहुत मारा है बाण हनुमान जी को। जिस दिन भगवान को चक्र उठाना पड़ा उस दिन तो बहुत बाण मारे हैं, लेकिन हनुमान जी किए कुछ नहीं।
क्योंकि वो लड़ने नहीं आए थे ना, वो उनके रथ पर बैठ करके जितना भयभीत कर सकते थे लोगों को उतना करते थे और शब्द करते थे, ये भी वो है। लेकिन कभी भी उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। तो भीम ये कहे कि भीम ने कभी भी उस परिस्थिति में भी उन्होंने उनके उस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया कि हम ले आए बांध के और मार। तो ये धर्म के प्रति अपने दोनों कहिए कि धर्म के प्रति रुचि, कि हम क्षत्रिय हैं, हम स्वयं अपना वो करेंगे, अपना काम करेंगे, अब आपकी सहायता नहीं लेंगे। ये भी तो कमजोरी है ना। अर्जुन ने यही कहा उससे उलूक से कि जब एक दिन रह गया था, जैसे कल युद्ध शुरू होना, तो आज दुर्योधन उलूक को भेज दिया, सुकनी के पुत्र को दूत बना के। अब जितना गाली देते बना सब दूत के माध्यम से उसने दिलवाया। अर्जुन ने एक बात कहा है, अर्जुन कहे कि तुम जाके उस भीरू काय दुर्योधन से कह देना कि खाली दूसरों के बल पर, वो कहा था ना कि अर्जुन इतना बड़ा मूर्ख है, उसको ये नहीं समझ में आता, सामने देख रहा है भीष्म को, और भीष्म को देवता भी कुछ माने कोई उनको पराजित नहीं कर सकता, और उसके बाद भी इस मूर्ख को ये अभिमान है कि हम धनुष बाण के बल पर युद्ध को जीत गए। ये वो संदेश में कहा था। तो उसके उत्तर में वो कहे कि कह देना कि इतना बड़ा मूर्ख है, अपने पास तो कोई शक्ति है नहीं, तब वो खाली दूसरों की दुहाई दे रहा है कि भीष्म के बल कि भीष्म ऐसा कर देंगे, वो कर, तुम क्या करोगे ये तो बताओ। तो अपने तो उसके पास कुछ है नहीं, व्यंग किए। और लेकिन ये जरूर, अब देखिए नीति तो यही है ना, वो तो दूत भेज के और इन लोगों के मनोबल को कम कर रहा। मनोबल आपके पास नहीं रहेगा तो कहीं आपको सफलता नहीं मिलेगी, चाहे जीवन हो चाहे युद्ध क्षेत्र हो, कहीं भी मन का मन में उत्साह का होना आवश्यक है। यही लिखा है, विद्याता प्रज्ञा प्रज्ञाता समुत्साह। विद्या से, शास्त्र आदि के पढ़ने से, महापुरुषों के सत्संग से वो प्रज्ञा मिलती, प्रज्ञा दृढ़ निश्चय मिलता है कि हमको इस तरह से ये करना चाहिए, इस तरह से चलना चाहिए। तो विद्या से प्रज्ञा हुई और प्रज्ञा से समुत्साह होता, को जो भी हमको करना है उसके प्रति उत्साह आता है। तो उस उत्साह से जो है कार्य की सफलता होती है। इसीलिए वो दिया है ना कि उत्साह संपन्न मदीर्घ सूत्र, जो उत्साह संपन्न है और किसी भी काम में नाहक देरी नहीं करता, जितना जल्दी हो सके उसको खत्म करने का प्रयास करता है। और तीसरा क्रिया विधिज्ञम, क्रिया की विधि को जानता है। क्रिया की विधि माने, अब सोने की दुकान खोल लिया और सोने का को पहचाने नहीं सकता। अरे बहुत से लोग ऐसे हैं जो सोना और पीतल का अंतर नहीं समझ पाते, और दुकान खोल लिए तो क्या होगा उसमें। इसलिए क्रिया की विधि का ज्ञान तो आवश्यक है। और तीसरी चीज दिया, दृढ़ सौहृदंश, मित्र उसके पास होने चाहिए, अच्छे मित्र, तो उसके वो जो है सफल होता। तो दिया कि उसके पास लक्ष्मी स्वयं आती है। तो स्वयं आती है क्या मतलब है, वो कुछ करता नहीं करता है, करता है लेकिन थोड़े आयास में ही उसको जो है अधिक सफलता मिल जाती है। तो इसलिए ये उत्साह जो है वो बहुत आवश्यक है। उसी उत्साह को खत्म करने के लिए दुर्योधन ने ये सारा किया था कि लोग जो हैं भीष्म के नाम पर वहीं कांप जाएंगे, उत्साह कम होगा। तो उत्साह कम हो जाएगा तो युद्ध जीतने में हमको आसानी होगी। तो अर्जुन ने पहले तो उसको वो किया कि जा कहना कि उसके पास है कुछ नहीं, इतना बड़ा मूर्ख है कि अपनी कमजोरी भी नहीं जान रहा। वो खाली दूसरों की दुहाई दे रहा है कि भीष्म ऐसा करेंगे, द्रोण ऐसा करेंगे, कर्ण ऐसा करेंगे, तुम क्या करोगे। तो
उत्तर में उन्होंने कहा कि देखो ये बता देना कि उसके पास तो है कुछ नहीं, तो दूसरे लोग उसको कब तक बचा पाएंगे, इसको वो अपने को बचाने का उपाय सोचे। विजय और वो सब तो दूर है। अब ये सही है, भीष्म ने इसीलिए विराट के यहाँ जब गए थे लोग, अज्ञातवास पूरा हुआ तो पूरी सेना लेके दुर्योधन चढ़ाई किया था, तो भीष्म ने कहा सबको बुला के, द्रोणाचार्य को, कर्ण को, कृपाचार्य को, अश्वत्थामा को, सबको बुला के कहा कि विजय की आशा तो छोड़ दीजिए। ये उनका वाक्य था, कहे कि विजय की आशा छोड़ दीजिए, क्योंकि अर्जुन आज इतने दिनों की तपस्या के बाद युद्ध में सामने है, तो उसको साक्षात शंकर भी जीत नहीं सकते, तो विजय की आशा छोड़ दीजिए। हाँ ये जरूर है कि चीर हरण के बाद पहली बार ये दुर्योधन अर्जुन के सामने होगा युद्ध भूमि में, तो सब लोग मिल के विजय के लिए नहीं, इसकी प्राण रक्षा के लिए प्रयास करिए, नहीं तो वो क्रोध में इसको मारेगा। तो अर्जुन उस तरह का प्रयास नहीं किए। एक बार सानिध्य मिला भी है तो कहे कि जाओ, मध्यम पांडव की प्रतिज्ञा है, मन भीम की प्रतिज्ञा थी कि जंगा तोड़ेंगे, तो कहे कि वही प्रतिज्ञा तुमको बचा रही है, नहीं तो आज तुम्हारा जीवन नहीं बचे। तो ये इन्होंने कहा कि अपने तुम्हारे पास कुछ नहीं। अब वहीं विराट के यहाँ देखिए, अरे तुम वीर हो, सब इतनी ख्याति है तुम्हारी, और तुम्हारी रक्षा के लिए सब लोग, प्राण बचाने के लिए सब लोग लगे हुए हैं, ये कौन सी वीरता है? अरे तुम युद्ध जीतो न जीतो, अपने को तो बचाओ। तो दुर्योधन को ये बुरा लगा, तो भीष्म को यहाँ तक वहाँ कह दिया है कि पितामह आप चूड़ी पहन के घर में बैठ गए, इस तरह का शब्द बोला है, क्यों वो तो उद्धत था। तो इतना तो कहे कि अपने पास कुछ न होने पर भी ये सोच रहा है कि हम जीतेंगे, दूसरों के सहारे कब तक चलेगा। और उसके बाद कहे हैं भीष्म पर उसको सबसे ज्यादा गर्व था ना कि भीष्म सब करा देंगे, तो अर्जुन ने कहा कि जाके कह देना दुर्योधन से कि उसकी पूरी सेना, उसके सभी भाई, उसके सभी वीर देखते रहेंगे और सबके सामने भीष्म का वध करेंगे। पितामह नहीं कहे हैं, नाम लेके कहे हैं कि सबके सामने भीष्म का वध करेंगे, उसको बता देंगे। तो ये क्यों कहे? अब लोग कहेंगे कि मर्यादा का उल्लंघन किए। अरे मर्यादा युद्ध भूमि में ठीक है, मर्यादा जितनी थी उतना का वो निर्वाह करते थे। युद्ध भूमि में जाने के बाद पहले बाण से वो प्रणाम करते थे भीष्म को, द्रोणाचार्य को भी प्रणाम करते थे, लेकिन उसके बाद जब युद्ध भूमि ही है तो वहाँ और कौन सी मर्यादा है? वहाँ तो केवल बाणों की मर्यादा है, जो शाम तक जितनों को मार दे। तो वही उन्होंने कहा कि माने होता ये है ना कि जैसे द्वैरथ युद्ध है अगर, तो द्वैरथ युद्ध में आप दूसरा नहीं आता, दो महारथी जो है वो लड़ेंगे, तो उन्होंने पहले ही चुनौती दे दिया कि तुम कहना उससे कि सारा प्रयास करके भीष्म को बचाने की सोचेगा, और हम उनका वध करेंगे और सबके सामने करेंगे। तो ये देखिए उन्होंने उसके मनोबल को तोड़ने का प्रयास किया। अरे तो बाणों का युद्ध जो है उसके पहले रथ, उसके पहले वाणी का युद्ध न है, पहले बाणों का युद्ध नहीं, वाणी का युद्ध है। और ये युद्ध जो है अभिमन्यु के प्रसंग में आपको पद पद पर दिखाई देगा। और इस तरह का कि जो उसके अंदर वीरता है, हम तो देखते हैं। देखिए दो चीज ये सुनाते इसलिए हैं कि हमारा आपका सबका भ्रम टूट जाएगा। अगर हम एक दिन का केवल युद्ध पढ़ लें अभिमन्यु का, तो ये भ्रम टूट जाएगा कि कर्ण इतने बड़े महारथी थे, ये इतने बड़े महारथी थे। हम देखते हैं कभी कभी लोगों को बहुत बुरा लगता है, हमसे लोग कहते भी हैं, तो हम कहते हैं कि भाई तुम एक दिन का युद्ध पढ़ो ना, उसको पढ़ के देखो। उस दिन के युद्ध में कर्ण की ये हालत थी, आप पढ़ के देखिए,
बच्चों की तरह बिलबिलाते थे। अब द्रोणाचार्य के पास जाके 2-3 बार गए हैं और कहते थे कि आचार्य कोई उपाय बताइए, ये मरेगा कैसे? नहीं मरेगा तब तो शाम तक सबको मार देगा। यही उनके शब्द है। तो डरते नहीं थे तो कहते क्यों ऐसे? तो इसलिए उत्साह था। विद्या से प्रज्ञा, प्रज्ञा से समुत्साह, और उत्साह के बिना कार्य सिद्धि नहीं होती है। युद्ध की कार्य सिद्धि क्या है? विजय। तो अभिमन्यु ने यही किया, ये उत्साह था उसका, और इसीलिए उसने शुरू में ही प्रतिज्ञा किया है। सारथी ले नहीं जा रहा था तो कहे कि बलम चेन नाश्ता भिंद्याम न भवाम में अर्जुनात्मज, कहे कि तुम ले तो चलो, यदि कौरवों की सेना को 8 भाग में विभक्त न कर दें तो हम अर्जुन के पुत्र नहीं। तो 8 भाग में विभक्त करने का क्या मतलब? तो वो ये कहा कि चतुरंगिणी सेना है, तो रथी, अश्वारोह और सादी कहते हैं। सादी शब्द संस्कृत में आता है। सादी का मतलब होता है अश्वारोह माने घुड़सवार, और गजारोह जो हाथी पर चढ़ के लड़ रहा है। तो दोनों को सादी कहते हैं। पहले लड़का आता था घोड़े पर सवार होकर, तो वही जो है वो सादी शब्द चला आया इसमें विवाह के उस अर्थ में। और वो संस्कृत में जो सादी शब्द है वो उसमें सड़क वाला स है। यहाँ जो है शेर वाला स वो लिखा जाने लगा, लेकिन दोनों को ही सादी कहते हैं, अश्वारोह को और गजारोह को। तो कहा कि चारों की सेना है, घुड़सवार हैं, हाथी वाले हैं, कुछ रथ सवार हैं और कुछ लोग पदाती हैं। तो 8 भाग में विभक्त करेंगे, माने रथी जो है वो भी कुछ लड़ते रहेंगे, कुछ स्पष्ट भागते रहेंगे, वो दिखाई देगा। अश्वारोह जो है वो भी लड़ेंगे और कुछ स्पष्ट भागते हुए दिखाई देंगे। और गजारोहों की भी यही हालत होगी और पदाती की भी यही हालत होगी। तो अब प्रश्न क्या? तो इसको कह के उसने क्या बता दिया? सारथी का वो इतना नहीं समझ रहा था कि उधर द्रोणाचार्य हैं और सब लोग हैं, तो वो लोग क्या करेंगे? तुम ऐसा कर दोगे और वो लोग क्या देखते रहेंगे? तो नहीं, इतनी प्रतिज्ञा करके वो बता दिया कि सब केवल मूक दर्शक बने रहेंगे, भागती हुई सेना को ये रोक नहीं सकते। तो ये कह दिया और वो करके दिखाया। और एक बात हम जो देखे, यहीं विराम देंगे क्योंकि महापुरुषों की वाणी सुनने की इच्छा हमको भी है। हम तो केवल काल यापन कर रहे थे। एक बात वो करता ये था कि जब जिसको चाहा एक प्रहार कह के मारता था। कैसे? ठीक है, जैसे दुर्योधन के पुत्र ने कहा कि हम तुमको अभी स्वर्ग भेज रहे हैं, तो कहा कि तुम स्वर्ग क्या भेजोगे? एक प्रहार सह लो। कहा कि तुम तो भेज नहीं सकते, लेकिन हम ये एक बाण चला रहे हैं, ये तुमको यहाँ से उठा लेगा धराधाम से। अभी है कि जाने के पहले अपना विचार कर लो कि किस लोक में तुमको जाना। एक प्रहार किया, वो मर गए। दुशासन को एक प्रहार में मूर्छित किया है और उसके बाद वो उनको सारथी हटा के लेके चला गया। दुशासन के आने के बाद कहा है अभिमन्यु ने, अरे विधर्मी क्षत्रिय, यही शब्द है। कहा कि तुम्हारे पास धर्म रहा नहीं, तुम इस तरह का कुकृत्य किए कि एक अबला की जो है के वस्त्र का अपकर्षण किए। तो तुम्हारे पास धर्म है ही नहीं है, तो युद्ध तुम क्या जीतोगे? धर्म के बिना युद्ध नहीं हो सकता। तुम आए क्यों हो? जान देने के लिए। ये कह के और कहा कि अच्छा देखो, तो वो अपना बोले, तो लड़का था कि हम तुमको अभी जमपुरी भेज देंगे। कह के अच्छा वो सब छोड़िए, कौन भेजेगा? ये जरूर है कि प्राण से मोह हो तो पीठ दिखा के चले जाना। आज बचने का कोई रास्ता नहीं है, एक रास्ता है, वो पहले बता देते हैं। और जितने लोग हैं कोई तुमको बचा नहीं पाएगा। तो जब बहुत बोलने लगे तो एक प्रहार किया है, बेहोश हो गए हैं, सारथी लेके गया। तो कौन सी विद्या थी? कर्ण को भी एक बाण में बेहोश किया है और सारथी हटाया। तो हम इसीलिए कहते हैं कि एक दिन का वो युद्ध पढ़िए, जिससे कि आपको उसकी वीरता का पता लगेगा कि वो कैसा वीर अभिमन्यु था। तो वहाँ
द्रोणाचार्य ने स्पष्ट, वो तो सत्य बोलते थे, तो द्रोणाचार्य ने कहा कि भाई ये अर्जुन से तो सारी विद्या पाया है और कृष्ण से भी पाया है। उनका मतलब है कि अर्जुन हमसे लिया है, अन्य जगहों से भी लिया है, तो इसको उसने दिया और कृष्ण ने भी इसको विद्या दिया है, तो इसको इस तरह से रोक पाना संभव नहीं है। कर्ण से कहे हैं, तो कहे कि उपाय क्या है, तो उन्होंने फिर बताया, कहा कि देखो रक्षा का कवच है उसके पास, तो लगता है कि अर्जुन ने उसको बता दिया है, तो उससे वो वेष्टित है, माने घिरा हुआ है, तो तुम्हारे शस्त्र जो हैं वो काम नहीं करेंगे, जो भी प्रयास करोगे सारा प्रहार निष्फल होगा। हाँ, प्रयास करके ये करो कि उसकी धनुष की डोरी काट के और उसको विवश कर दो कि वो बाण न चला पाओ। तो वही किए लोग, सब लोग मिल के उसको काटे हैं। तो माने धर्म, लेकिन उस परिस्थिति में भी धर्म बुद्धि देखिए, दुशासन बेहोश हो गए, दोबारा प्रहार नहीं किया। कर्ण बेहोश हुए हैं, इनको हटाया साथ ही, अभिमन्यु ने दूसरा बाण नहीं चलाया। तो कितना अपने ऊपर नियंत्रण है, ये तो देखिए। केवल प्राण के संकट में तो आदमी सब कुछ भूल जाता है, लेकिन वो नहीं भूला, वो सबको धर्म को छोड़ा नहीं। हाँ, अरे 13 साल पहले चीरहरण मान लीजिए हुआ था, उसके 13 साल बाद युद्ध हो रहा है, 13 साल कुछ महीने हुए होंगे, तो अभिमन्यु की उम्र अभी 16 साल पूरी नहीं हुई थी। तो 16 साल नहीं पूरी हुई थी तो समय कितना गया? जिस समय चीर हरण हुआ उस समय लगभग 3 साल के होंगे वो, तो 3 साल का बालक, लेकिन ऐसी घटना थी वो कि सब लोग सुनाते होंगे, सब वो सुना, तो क्षत्रिय का बालक वो बर्दाश्त नहीं कर सका। और कर्ण जो वहाँ बोले थे उस दुर्योधन के साथ, तो जो बोले थे उससे उसको क्रोध था। द्रौपदी जो है उसकी माँ है ना, तो उसको जब वो जो जितना बोले हैं कर्ण, तो वो याद था, और युद्ध भूमि में मिल गए तो दिन भर में इतना मारा है। वो कहते भी हैं उनसे, द्रोणाचार्य से, कि आचार्य कोई उपाय बताइए, नहीं थी तो शाम तक मार देगा सबको। तब ये लोग अधर्म की ओर गए हैं। और अभिमन्यु ने जब दुर्योधन के पुत्र का वध कर दिया, तो उसके बाद वो विवेक उसका खत्म हो गया। अब विवेक खत्म हुआ तो सब लोग मिल के मारे, वो सब आप जानते हैं। तो अब ठीक है, यहीं विराम लेंगे और हम महापुरुषों की वाणी जो है सुनेंगे, क्योंकि हम कल भी आपसे हम कहे थे कि हम लोग तो वो कहते हैं क्या, लेखा लेखी, जो लिखा है तो उसको देख के, उसमें भी जो लिखा है उसको हर आदमी सही ढंग से समझ नहीं पाता। वो अक्षर जरूर है लेकिन समझना कठिन है। इसीलिए व्यास जी ने कहा है, वो कहते हैं कि अष्टौ श्लोक सहस्राणि अष्टौ श्लोक शतानि च, कहे कि 8800 श्लोक महाभारत के ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं और व्यास जी कहते हैं, या गणेश जानते हैं, और कौन जानता है? संजय वो वेत्तिवानवा, संजय जो है वो जानता है कि नहीं जानता, ये उसके बारे में स्पष्ट नहीं कहे। तो इतनी कठिनाई तो है, और उतना किए हैं हर जगह। गणेश जी की शर्त थी कि हमको रुकना न पड़े, आप बोलते जाइए, हम लिखेंगे, हमको रुकना पड़ेगा तो हम छोड़ देंगे। तो व्यास जी कहे कि ठीक है, आपको रुकना पड़ेगा तो आप छोड़िएगा, लेकिन एक शर्त है कि हम जितना बोलेंगे उतना समझ के तब लिखिएगा, और जहाँ समझ में ना आवे तो वहाँ आप बिना समझे मत लिखिएगा। तो अब बीच बीच में कूट श्लोक बोल देते थे, जिसमें गणेश जी को कुछ देर उलझना पड़ता था, तो उसमें उसके बाद वो आगे की योजना कर लेते थे। वो कई जगह दिए हैं, जैसे वहाँ विराट में एक श्लोक दिए हैं, नदी
ये सोंगना बेस धरा किरीटी चीतवा वयम निश्चित चाद्य गाव। तो इस तरह के श्लोक बहुत से वो दिए हैं जिनमें उलझना पड़ता है, लेकिन सौभाग्य हम लोगों का है कि नीलकंठ विद्वान हुए हैं, उनकी नीलकंठी टीका है, तो वो ऐसी जगहों पर सहायता करते हैं और उसको पढ़ने पर अर्थ स्पष्ट होता है। बस अब हम यहीं विराम लेंगे। ऐसा करो। और ब्रह्मचारी महाराज का